बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों कोई धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। सिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज मैं अधीन करनी नहीं भाग है की लाज भाग है की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जीवाना मारे गे राहु जीवाना एक नदी पर देश मामुनि मुकिनी का चाल्या आओ जीवाना निरूति नीलहरी तमे श्रुति मुखी काराती जागी जो तापियो जिन पासे पछतो दासे पर भाते आओ जीवाना कली में पहुँचू तमने आवे जो आनी कीने मारा मन ना मनोरथ पूरे जो इंद्रावती लगी चले आओ जीवाला मारे गे आओ जीवाना आओ जीवाला मारे गे आओ जीवाना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम नित्य में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रणाम।
अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए उनके नूरी चरण कमलों में प्रेम प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज साक्षात मेरे धाम के धनी सतगुरु का रूप धरकर हमें जागृत करने के लिए आए हैं। ऐसे सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए अब मैं अपने जागने के मूल मिलावा श्री गुम्मट जी दरबार में चंदन के झूले पर विराजमान मेरे प्राण प्रियतम प्राणनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ। सभी जागृत आत्माएं मेरी सुंदर बाई सखी इंद्रावती सखी, पुष्पावती सखी, मेरी रतन भाई, मेरी अमलावती सखी, ये जागृत सुंदर सा जो मेरे धाम धनी की प्रिय अंगनाई है, जो इस माया से जीत कर चली, आप सबके चरणों में मेरा बारंबार प्रेम प्रणाम। हे मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राण प्रियतम, आपके नूरी चरण कमलों को पकड़कर मैं यही अर्जी करती हूँ, मेरे प्राण प्रियतम, मैं आपकी अंगना हूँ, आप मेरे प्राण प्रियतम हैं। मेरे गुण अंग इंद्रियों पर पड़े हुए इस आवरण को हटा दीजिए। अपने नेत्रों का वो दिव्य प्रकाश मुझ अंगना के नेत्रों में डालिए, ताकि मैं आपके सुंदर स्वरूप को निहार सकूं, अपने धाम को देख सकूं, अपने धाम की लीलाओं को देख सकूं। हे प्राण प्रियतम, मेरे श्रवण अंगों पर पड़े इस पर्दे को हटा दीजिए, ताकि मैं आपकी ये मधुर मधुर बातों का श्रवण कर सकूं। आपके दिल में विराजमान मेरे प्राण प्रियतम, आपके मुखारविंद से जो प्रेम भरी ये वाणी प्रकट कर रही है, मैं इसका सार ग्रहण कर सकूं। मेरे मुख पर पड़े हुए इस ताले को हटा दीजिए, ताकि मैं आपसे दिल खोलकर अपने धाम की बातें कर सकूं, इस खेल की बातें कर सकूं, आपकी खुशबू ले सकूं, आपका स्पर्श कर सकूं। मैं आपकी अंगना चंचल बाई आपके चरणों को पकड़कर बस यही अर्जी कर रही हूँ कि मुझ आत्मा के सब गुण अंग इंद्रियों को जागृत कर दीजिए, ताकि इस जीव के भी गुण अंग इंद्रियां जागृत होकर आपकी तरफ लग सके।
आपने मुझे तारतम मंत्र दिया, तारतम ज्ञान दिया। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रियतम, आपके चरणों में अर्जी है कि आप मुझे अपना ये तारतम दृष्टि भी प्रदान करें। जिससे मैं अपने आप को देख सकूं कि मैं मूल मिलावे में बैठी रहनी आपके चरणों में ही हूँ। आप कैसे सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है। मैं कहीं आई ना गई हूँ, आपके चरणों में ही बैठी हूँ। मैं आपके सुंदर मुखारविंद को देख सकूं, नख से सिक तक आपके सुंदर स्वरूप को मैं दिल भर कर देख सकूं। आपके एक एक अंग कैसे मुस्कुरा रहा, एक एक अंग में कैसे आनंद की लहर दौड़ रही है। कैसे आपके वाम अंग में आनंद अंग श्यामा जी सुशोभित हो रही है। सुंदर नूर की लाल रंग की चौकी पर कैसे मेरी श्यामा महारानी के सुंदर चरण कमल सुशोभित हो रहे हैं। मैं इन चारों चरणों में बार बार बलिहारी जाती हूँ। ये चरण मेरे आत्म के आधार हैं, ये चरण मेरे जीव के जीवन है। सुंदर नूर की चौकी, जिसके चार पाए हैं, कैसे स्वर्ण किसी आभा के अंदर से निकल रही है। सुंदर चित्रकारी, और इस चित्रकारी पर भी जड़े हुए रत्न कैसे झिलमिला रहे हैं। और ऊपर के हिस्से में देखूं तो कैसे सुंदर लाल पशम, इतने कोमल, इतने कोमल कि जिसके अंदर मेरी श्यामा जी के चरण कमल रखे हुए हैं, तो ये नीचे दब रही है चरण के भाव से। मैं अपने दोनों हाथों से जब अपनी श्यामा महारानी के
इन कोमल कोमल चरणों को स्पर्श कर रही हूँ। कैसी शीतलता का एहसास हो रहा है। कितनी कोमलता। जब मैं अपनी श्यामा महारानी के इन दोनों चरणों को अपने दोनों हाथों पर उठा रही हूँ, कितने सुंदर, कितने हल्के लग रहे हैं। इन चरणों को जब मैं अपने मस्तक से लगाती हूँ, अपने अधरों से इनको स्पर्श करती हूँ, तो इतनी की खुशबू, इनकी कोमलता इस प्रकार समाहित हो रही है कि बस दिल कर रहा है इससे मैं अलग ही ना हटूं। मेरी श्यामा महारानी के चरणों के जो नख है, इन नखों का नूर जिस नूर में अनेक रंग, अनेक तरह का प्रकाश दृष्टिगोचर हो रहा है। इस अंगूठे के नूर को देखिए, ये नख बड़ा, इसके साथ में लगती हुई छोटी उंगली, उसका नख और छोटा, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। कितने सुंदर एक कांगरे की भांति इनमें आए हुए अनवट और बिछुओं की शोभा को देखिए। ये अनवट और बिछुए क्या किसी ने पहनाए हैं? नहीं, ये तो मेरी श्यामा महारानी के इन उंगलियों का ही प्रकाश है, जो बाहर अनंत रूप लेकर प्रकट हो रहा है। जब मैं अपनी श्यामा महारानी के इन चरणों पर, इन उंगलियों पर हाथ फिराती हूँ, तो कोई भी अनवट या बिछुआ छुपता नहीं है। यहाँ तक कि उभरा हुआ भी महसूस नहीं होता, क्योंकि ये सब इन अंगों का ही नूर है।
इन उंगलियों के जो जॉइंट है एक एक बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, जो आकर टकने पर मिलता है। इन चरणों की रेखा को देखिए, कितनी सुंदर चरण तली मैं अपने हाथों से स्पर्श करके देख रही हूँ। तो चरणों की तली की गहराई, आगे का पंजा चौड़ा और फैला हुआ है, बीच का हिस्सा थोड़ी गहराई लिए हुए है, तो एड़ी और ज्यादा मोटी होकर कितनी सुंदर लग रही है। इन एड़ियों को मैं छू कर देखूं तो कितने मुलायम, थोड़ा सा छू जाऊं तो कैसे हिलती हुई कंपन करती हुई महसूस हो रही है। और लाल रंग की आभा से कैसे सुशोभित हो रही है। एड़ी के ऊपर भाग को देखिए, जो ये गहराई है कितनी सुंदर महसूस होती है। इस गहराई से और ऊपर उठिए तो कैसे खूंटी, जो मेरी श्यामा महारानी के उभरा हुआ भाग है, कितना सुंदर लग रहा है। और इनमें आए हुए आभूषणों की शोभा को देखिए, झांझरी, घुंघरी, काबी और कड़ला, एक एक अंग की शोभा को देखो तो पूरा ब्रह्म धाम मुझे उसी में ही नजर आता है। ये चार आभूषण मेरी श्यामा महारानी के चार अंतकरण रूप हैं, जो चलने के रूप में प्रकट हो रहे हैं, जो चलकर दिखाते हैं। क्योंकि हर एक अंग में सब अंगों की शोभा समाहित है, सब अंगों के गुण स्वभाव समाहित है। तो मेरी श्यामा महारानी के इन चरणों में सुंदर झांझरी, इंद्रावती सखी देख रही है और कह रही, मेरी सखियों,
मैं अपने श्यामा महारानी के इन अंगों में आए हुए इन आभूषणों का जो वर्णन करूं तो किन शब्दों में करूं, क्योंकि स्थिर हो तो वर्णन करूं। जब पल पल में नए नए रंग रूप परिवर्तित हो रही हैं, तो मैं कैसे वर्णन करूं। जब यहाँ के मन, बुद्धि, चित्त और संबंध में स्थिरता नहीं है, नए नए विचार, नए नए ज्ञान, नए नए संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, तो ये तो अखंड की बात है, ये तो ब्रह्म धाम की बात है। ये तो उस आनंद की बात है जो धाम धनी के हृदय में वो आनंद हिलोरे ले रहा है। इनका वर्णन कैसे करूं, लेकिन फिर भी कह रही है कि मैं यहाँ का मसाला लेकर यहाँ के शब्दों में वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन अंदर में देखो तो जितने विचार मेरी श्यामा महारानी के मन में पल पल उठते रहते हैं, किसके विचार? सुख दुख के नहीं, आनंद के विचार। जितने भी विचार हैं इन सब को एक जगह गूंथ कर यही सुंदर झांझरी बनाई गई है, प्रकट हो रही है। कैसे इन एक एक विचारों में से मधुर झनझन की आवाज प्रकट हो रही है। एक एक घुंघरू, एक एक कड़ी, सब चेतन है, सब मेरी श्यामा महारानी के दिल की धड़कन से जुड़ी हुई है, तो सब पीयू पीयू की बातें प्रकट कर रही है। इन झांझरी से कोई और आवाज नहीं आती, इस घुंघरी से घम घम की आवाज में कुछ और नहीं, बस पीयू पीयू पीयू, तू ही तू ही तू ही। क्योंकि मन में, बुद्धि में क्या है, बस प्रियतम ही बसे हुए हैं। मेरी सखी श्यामा महारानी कह रही, मेरी सखी तुम भी मेरी अंगना हो, तुम भी मेरे ही अंग हो, तुम भी मेरे धाम धनी के तन हो, तुम भी अपनी इस चलनी में, अपने इन चरणों में यही झांझरी, यही घुंघरी को धारण करो, जो पल पल प्रियतम की ही बात होती रहे। यहाँ संसार की झांझरी घुंघरी को नहीं पहनना, नहीं धारण करना, अपने प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ की इस प्यार भरी बातों को। जब तुम्हारी चाल परम धाम की हो जाएगी, तो तुम्हारे चरणों में भी ये आभूषण झलकेंगे। एक एक बात को जोड़ जोड़ कर, एक एक ज्ञान को जोड़ जोड़ कर, कड़ी से कड़ी मिलाकर, जब तुम अपने इन चलनी में धारण करोगे, अपने चित्त में धारण करोगे, तो चित्त में से तुम्हारे अनेक वृत्ति प्रकट होंगी। यही जवेरों की पुतलियां बन जाएंगी।
एक एक लड़ी से लड़ी मिलाकर यही तुम्हारी कितनी तरह की चैन जो एक दूसरे के ऊपर लटकी हुई, जिसकी एक एक कड़ी जो कड़ियों से मिला मिला कर बनी हुई है ये। एक एक कड़ी को देख कर कह रही महाराज जी, इंद्रावती सखी कह रही है कि एक कड़ी को देखी बहुत बारीक है, और उस कड़ी में भी अनेक चित्रकारी है। उस चित्रकारी में भी बहुत महीन महीन रत्न जड़े हुए हैं। आखिर ये कड़ियां किससे बन रही हैं? ये सारी कड़ियां मेरे चित्त के विचारों से है, मेरी चित्त वृत्ति से है। तो यदि मेरे हृदय में, मेरे चित्त में मेरे धाम धनी की बातें हैं, मेरे परम धाम की बातें हैं, मेरी सखियों की बातें हैं, तो यही कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। यदि एक कड़ी भी टूट जाए तो वहीं से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए मेरी श्यामा महारानी कह रही है कि एक एक चीज को बहुत युक्ति से जोड़ कर लेकर चलिए। कोई भी कड़ी टूट ना पाए, लिंक से लिंक जुड़ता चला जाए, तो ये सुंदर काव्य की शोभा बन जाएगी। और जितने भी विचार तुम्हारे चित्त में जुड़ेंगे, फिर वो बाहर मन पर प्रकट होंगे, तो मन रूपी झांझरी में ही ये सुंदर जवेरों की पुतलियां नजर आएगी। मन में नए नए विचार प्रकट होंगे। एक विचार दूसरे विचार से मिलकर कैसे इस आनंद में लहरें उठती रहेंगी। तो ऐसे ही तो ये जवेरों की जो पुतलियां बनी हुई है, कैसे हाथ में हाथ डाले हुए है, नृत्य कर रही हैं। नीचे घुंघरू की घम घम की आवाज, और ये घुंघरू भी कैसे, ये भी चेतन है, क्योंकि तुम्हारी मनोवृत्ति अनेक मुखों से बोलेगी, अनेक इंद्रियों के माध्यम से बोलेगी। इंद्रावती सखी कह रही है कि इस घुंघरू की तो देखो, ये घुंघरू कैसे अपना मुंह खोले हुए है। बहुत बारीकी से जाकर देखो, छू कर देखो इस घुंघरू को, कैसे घुंघरू के दो पार्ट नजर आ रहे हैं, और मध्य में जहां पर इन घुंघरुओं का जुड़ाव है, तो वहां पर कैसे सुंदर कांगरी की शोभा आई हुई है।
मानो कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इसके अधर हो, इसके होंठ हो। और अंदर से क्या है ये? खोखला है, कुछ नहीं इसके अंदर। खोखला कैसे? क्योंकि मेरी श्यामा महारानी के हृदय की जो आनंद की लहरें हैं, वो लहरें इसके अंदर पड़ती है। और फिर वो दूसरे घुंघरू से जब टकराता है तो मिलकर कैसे मधुर आवाज करता है। ऐसे ही जब हमारा मन भी संसार से खाली हो जाए और जब धनी से जुड़ेगा, तो उनके अंदर हृदय में जो आनंद की लहर है, वो लहर जब प्रकट होगी तो और कुछ नहीं, वही आनंद की मधुर मधुर झनकार प्रकट होती रहेगी। तो क्या है श्यामा जी के अंदर? कुछ नहीं। जो धनी देते हैं वो ही अंदर आता है। ऐसे ही मेरे प्राण प्रियतम जब प्यारी बांसुरी बजाते हैं तो वो भी तो खोखली होती है। इसी तरह से मेरी श्यामा महारानी अपने चरणों को दिखाकर हमें बता रही है कि देखो इन चरणों को। ये गुणों को धारण करो तो तुम्हारी चलनी भी परम धाम जैसी हो जाएगी। है तुम्हारे चरणों में ये आभूषण, लेकिन तुम इन आभूषणों को ना देखकर माया के आभूषण तुमने धारण कर रखे हैं। तुम्हारी चलनी माया की हो गई है। इसीलिए मेरी इंद्रावती सखी, कह रही मेरी सखी, इन चरणों को बहुत ध्यान से देखो, इनके आभूषणों को देखो, इनकी मधुर आवाज को सुनो क्या कह रहे हैं। और जब ये चरण, जब ये आभूषण तुम्हारे हृदय में अंकित हो जाएंगे तो तुम्हारा भी वही अंग जागृत हो जाएगा।